अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज और सबसे पहले मेहमानों को तारुफ कराए देते हैं। आज हमारे पास स्टूडियोज़ में हैवी वेट पैनल मौजूद है, हैवी वेट विद रिस्पेक्ट टू आर्ग्यूमेंट एज वेल। अबू ज़र सलमान न्याजी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, आईनी और कानूनी माहिर है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ उमूर पर अपनी दस्तरस रखते हैं, जबकि जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे मुल्क की सूरत हाल के हवाले से अपने तजिए के लिए, जबकि इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें राना मुबशर साहब और अतर काज़मी का साथ हस्बे मामूल हासिल होगा। राना मुबशर साहब जिस तरह मुस्कुरा रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि शायद बैकडोर कुछ मुज़ाकरात कामयाबी की जानिब गामज़न है और कोई ना कोई सूरत निकल आएगी, लेकिन बज़ाहिर ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। कल है 2 मई, ये मुल्क की तारीख का तो अहम दिन है, हम सबकी यादों में भी है, हम सबके जहनों में भी है एबटाबाद ऑपरेशन के तनाजुर में। लेकिन ये मुल्की सियासत का अहम दिन कल तसव्वुर किया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं कल मुमकिना तौर पर उसका फ़ाइनल राउंड हो सकता है, क्योंकि कितना सिचुएशन को एक्सटेंड किया जा सकता है। और इन मुज़ाकरात से पहले जो दोनों जानिब से कयास आराइयाँ की जा रही हैं, जो बयानात दिए जा रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, वो भी अहमियत के हामिल हैं। इमरान खान साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक पाकिस्तान, क्या फरमा रहे हैं, सबसे पहले वो शामिल करें। जब भी आप चाहेंगे इलेक्शन कैसा होना है, हम तैयार हैं डायलॉग के लिए। मंगल को हमारी टीम जाएगी। अगर आप 14 मई के अंदर अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करते हैं, हम एक ही इलेक्शन के लिए तैयार हैं आपके साथ। अगर आपने बजट पास करना है तो इलेक्शन जीते हैं, 5 साल के लिए आपको मैंडेट मिले, फिर बजट बनाएं। तो ये हमारे से बदनीयती ना करें कि जी बजट के बाद हम असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हमें कबूल नहीं है। तो इसलिए अगर ये आपको कबूल नहीं है अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करने की 14 से पहले, हम दोनों अपने सूबों के अंदर इलेक्शन करवाएंगे। पंजाब में तो डेट दे चुका है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के 15 के 15 जजेस से मैं आज आपसे अपील करता हूं कि खुदा के वास्ते यूनाइट हों, अपनी ईगोज इनको थोड़ा सा पीछे कर दें, अपनी जो जाती लड़ाई है। इसमें ये भी जाहिर होता है कि शायद मुज़ाकरात इन जमातों की मजबूरी के अलावा किसी और की ज़्यादा मजबूरी है, जिसके पेश नज़र इस नौयत के बयानात आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में कुछ और अनासर भी मुतहरिक हो चुके हैं और इसके बारे में भी फिंगर पॉइंटिंग की जा रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जावेद लतीफ़ साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, वो क्या फरमा रहे हैं, सुनेंगे। इमरान खान को इंतखाबी मैदान में इसलिए अंदर रखा जा रहा है कि उसकी जरूरत है और नवाज शरीफ की कौम को जरूरत है रहे, मगर उनके मफादात के खिलाफ है नवाज शरीफ, लिहाजा उसको बाहर रखना चाहिए। नहीं मान सकते, नहीं मानेंगे। मैं समझता हूं कोई मुज़ाकरात नहीं है और किसी के दबाव में अगर इस इंतशार पसंद, इस दहशतगर्द टोले से मुज़ाकरात होंगे तो फिर आप पाकिस्तान के दिफा पर कंप्रोमाइज करोगे। कभी मीर जाफर सादक कहने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते। इस कौम को इंतशार में मुब्तला करने वाले शख्स से किस बुनियाद पे मुज़ाकरात हो रहे हैं? यानी ये मुज़ाकरात के हामी नहीं है। जावेद लतीफ़ साहब और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब भी कुछ ऐसे ही ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। देखें, सियासी तौर पे जितनी मूव्स उसने पिछले 1 साल में की हैं, सारी की सारी मूव्स जो है ना वो कोलैप्स की हैं और इसने रिवर्स की हैं उनको। तो एक फैसला जो है 1 साल में जो उसने किया हो, कामयाब हुआ हो। आप मुझे बताएं कि लॉन्ग मार्च कौन सा इसका कामयाब हुआ है? उन्होंने बयान दिया है कि जी हम 3 शहरों में शुरू करने हैं। बिल्कुल शुरू करें ताकि मुज़ाकरत मगरों लथन जी परिया बिठा दी है, ये जायज तरीके ना बिठाई गई है, नजायज तरीके ना बिठाई गई है, ये तो हम इत्माम उज्जत कर रहे हैं। अच्छा, अब बजट तक की भी दौड़ शामिल हो चुकी है। पहले तो हम कहते थे तकर्रियों का मामला, अब बजट तक का भी हिसाब लगाया जा रहा है, पैमाइश की जा रही है। सियासत में टाइमिंग की बड़ी वैल्यू होती है। जनरल साहब, अब आप मिलिट्री में जानते हैं गुड कॉप बैड कॉप, अभी मुस्लिम लीग नून के हवाले से तो यही तासुर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आजमाने के बावजूद लॉन्ग मार्च की धमकी, फिर जावेद लतीफ़ साहब और ख्वाजा आसिफ के इस तरह के बयानात, तो आप देख रहे हैं कल कोई ब्रेक थ्रू होगा मुज़ाकरात में? देखिए, जब इस किस्म की नीयत हो जो हुकूमती ज़ुमा हैं, तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मुज़ाकरात कहाँ पहुँचेंगे। ये भी बड़ा वाज़ेह है कि ये मुज़ाकरात करना चाहते नहीं थे, मजबूरी है इनकी। 2 मजबूरियाँ मैं समझ सकता हूँ। नंबर 1 तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अहकामात जारी किए हैं, ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अगर डिफाई करते हैं तो फिर इनको नुकसान ज़्यादा होगा इसका। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि और लोग भी जिनको पाकिस्तान की सालमियत भी अजीज़ है, पाकिस्तान की बेहतरी भी अजीज़ है, वो लोग भी इसमें शामिल हुए हैं और जिसकी वजह से ये लोग आके बैठे हैं। मुज़ाकरात ना करके देखिए, पीडीएम को एक बात मुझे नहीं पता इनका स्ट्रेटजिस्ट कौन है। ये जिस दिन से हुकूमत में आए हैं लगातार ये हार रहे हैं और ख़ुद अपने आप घरवा रहे हैं। जब ये मुज़ाकरात से भाग रहे हैं, जब ये इंतखाबात से भाग रहे हैं, तो आम तासुर ये है कि इंतखाबात जीतने की इनमें सकत नहीं है, इंतखाब लड़ने की इनमें सकत नहीं है, या
जहाँ तक PML का ताल्लुक है, वहाँ यूँ लगता है कि आपस में इनकी तकसीम है वो काफ़ी गहरी होती चली जा रही है, और जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से बढ़कर अब यहाँ तक बात पहुँच चुकी है कि एक तो ग्रोह शायद मुज़ाकरात चाहता है, दूसरा ग्रोह मुज़ाकरात नहीं चाहता, और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के 2 दफ़ा के चीफ मिनिस्टर पंजाब के उनके घर पे, और एक दफ़ा जो और गेट वही कॉमन है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, वज़ीर दाखिला भी रहे हैं चौशियार साहब, उनके घर को जिस तरीके से तोड़ा गया और मीडिया के सामने तोड़ा गया ताकि दुनिया को दिखाया जाए, कोशिश ये थी कि शायद PTI इस इंतखाबात से निकल जाएगी, लेकिन अब PDM अपने आप को उस जगह पर ला चुकी है जहाँ पे ये खुद कॉर्नर्ड हैं, इनको अभी रास्ता नज़र आ नहीं रहा। ठीक है। और जिसकी वजह से आपको लग यूँ रहा है कि ये बजट में क्या कर लेंगे, ये बहुत ज़्यादा पेट्रोल कीमत कम कर देंगे। जो आज मजदूरों के दिन की हम बात कर रहे हैं, आप चले जाएं सनती शहर फैसलाबाद में, आप चले जाएं दूसरी सनतों में, सनतें बंद हो गई हुई हैं आपकी, किन मजदूरों के लिए क्या करेंगे आप? क्या एक दिन में करने के बाद आपका बजट ऐलान करने के बाद फैक्ट्रियाँ खुल जाएंगी, लोगों को नौकरियाँ मिल जाएंगी? क्या सारी कीमतें आसमान से जो चढ़ी हुई हैं नीचे ज़मीन पर आके गिर जाएंगी? इसमें ये कुछ होने वाला नहीं है। ये सिर्फ इनका ख्याल ये है कि किसी न किसी तरीके से उस हद तक लेके जाया जाए। प्राइम मिनिस्टर जब कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इंतखाब तो होंगे तभी जब मुद्दत पूरी होगी, तो फिर मुज़ाकरात का क्या मानी यहाँ पे? तो एक तो बड़ा वाज़ेह है कि मुज़ाकरात अंडर प्रेशर कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, और दूसरा बड़ा वाज़ेह है कि इनको ये समझ नहीं है कि अगर 2 महीने और आगे चले जाएंगे तो उनके लिए क्या फ़ायदा हो जाएगा, जिससे ये कौन से आसमान से ताड़े तोड़ के लेके आ जाएंगे कि अवाम जिस वक्त पूरी तरीके से इनसे मुखालिफ होती जा रही है, जो थोड़े बहुत रहेंगे वो भी शायद चंद दिनों में इनके मुखालिफ हो जाएंगे, तो वो कैसे इनके पास वापस आ जाएंगे? क्या नुस्खा है इनके पास कि समझते हैं कि 2-3 माह के बाद अब ये उस दर्द की दवा कर लेंगे जो अभी तक कर नहीं सके? जाहिर है बड़ा अहम सवाल है ये अपनी जगह पर, और ये वही बेहतर जानते हैं, लेकिन फिलहाल तरजीह शायद इक़्तिदार से चिमटे रहना ही है, चाहे वो बुग़्ज़ इमरान में हो। अतर क्वेश्चन यहाँ पर ये पैदा होता है कि रस्म की जा रही है और वो कह रहे हैं तमाम हुज्जत हम कर रहे हैं कि मुज़ाकरात कर रहे हैं, बातचीत की टेबल पे बैठे हैं, ऐसे जैसे गन पॉइंट पे कोई मुज़ाकरात करा रहा है, और वो जनरल साहब जैसे इशारा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ये लोग बैठे। तो ये ख्वाजा आसिफ हो या एहसन इकबाल हो और जावेद लतीफ़ साहब, ये किसकी पिच पर खेल रहे हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब आज शिकायत लगा रहे थे इसहाक डार साहब को रैली से खिताब करते हुए कि नवाज शरीफ साहब का आपको एतमाद भी है, फिर भी इस तरह की बातें हो रही हैं। देखें, वाज़े तौर पे लगता है इसी तरह है कि हुकूमत के अंदर भी डिवाइड है। अगर इसहाक डार साहब को देखें तो वो तो मुज़ाकरात में हिस्सा ले रहे हैं, दूसरी तरफ मियां जावेद लतीफ़ साहब ने उस दिन पार्लियामान के अंदर खड़े होकर भी तकरीर की। जब मुज़ाकरात की बात हुई तो वहाँ पे भी उन्होंने तकरीर की और उनका मौक़िफ़ लगा कि बाकी जमात से या बाकी हुक्मरान इत्तेहाद से मुख्तलिफ है। इसी तरह जो मोहतरम ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो भी ये कह रहे हैं, बातें कर रहे हैं। इशू ये है कि ये मुज़ाकरात जो है किसी नेकनीति से नहीं कर रहे, इनको पता है कि हमारे लिए अब और कोई रास्ता नहीं बचा। जहाँ तक जावेद लतीफ़ साहब का ताल्लुक है, वो तो मेरे बड़े भाई हैं, उनको कोई महकमा दे दें, उनको सिर्फ वजारत दी हुई है, महकमा नहीं कोई दे रहे, तो उन्होंने तो कुछ ना कुछ करना है ना, कोई तकरीर करनी है, कोई ना कोई बात तो करनी है, उनका तो इशू ये है। बाकी जो दीगर लोग हैं इनका इशू ये है कि इनको पता है कि हमारे पास वे आउट कोई नहीं है। ये जितना मर्जी आपको कहते रहें कि जनाब हम अदालत के फैसले को नहीं मानते, हम उस चीज़ को नहीं मानते, इनको भी पता है कि अदालत का एक फैसला आ चुका है और हमें लीगल कवर चाहिए। सलमान साहब इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। देखें, जो भी इस मुल्क में हुकूमत में आता है, जिस तरह मर्जी आए, उसने अगर अपनी लेजिटिमेसी लेनी है, आईनी कवर लेना है, तो उसको अदालतों में जाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में इनको पता है कि हमारे लिए मसाइल होंगे, ये इस वजह से कर रहे हैं मुज़ाकरात। बाकी ये बात यह है कि क्या ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे? मैं तो पहले दिन से मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इसके नतीजे में कोई चीज ऐसी निकलेगी जिससे बहरान हल होगा, क्योंकि अगर हुकूमत को अभी इंतखाबात कबूल नहीं है या 1 महीने बाद कबूल नहीं है तो उनको अक्टूबर में क्यों कबूल होंगे? ये मियां साहब की वापसी का क्यों रोना रोते हैं कि जी जब तक मियां साहब वापस नहीं आएंगे तो खून की लकीर खिंच जाएगी, इंतखाबात को नहीं मानेंगे। तो मियां साहब ने कहां पे वापस आना है? मियां साहब ने बांग्लादेश जाना है जहां पे किसी और की हुकूमत है? भाई मियां साहब का ये मुल्क है, सऊदी अरब में वो चक्कर लगा के चले गए, अपने भाई की हुकूमत है, वापस तशरीफ ले आए, किसने उनको रोका है? या फिर मियां साहब को कोई खास डिस्काउंट के ऊपर कोई इंसाफ मिलना है या कोई खास किस्म का उनको इंसाफ मिलना अक्टूबर के बाद, उसका मुझे नहीं पता। तो अभी तो वो उनको किसी ने नहीं रोका हुआ, वो जब मर्जी चाहें वापस आ सकते हैं। तो इसमें किसी और से शिकायत या गिला करने की क्या जरूरत है? उनको वापस आना चाहते हैं, इंतखाबी अमल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह जरूर आए। आज भी आप देख लें लेबर डे के ऊपर इनकी हालत ये है कि ये इतना बड़ा हुक्मरान इत्तेहाद है और ये मार्कियों के अंदर और हालों के अंदर छोटे छोटे जनाब ये तकरीबात कर रहे हैं, अवाम के साथ सड़कों पे ये नहीं निकल सकते। आज भी मजदूर का रोना रोने के बजाय अपने जो वालिद जो लंदन में बैठे मियां साहब,
उनके हवाले से मरियम बीबी जो है वो कहती नहीं कि जनाब उनके ऊपर ये जुल्म हो गया, वो जुल्म हो गया। पाकिस्तान के मजदूरों का उनको कुछ नजर नहीं आया। और दूसरी तरफ आप इमरान खान को देख लें, आज भी वो बाहर रैली निकाल रहा है अवाम के बीच में। तो ये फर्क है कि इनका अवाम से जो डिस्कनेक्ट है, जो अवाम से इनका अदम राब्ता है, उसकी वजह से बहुत सारे इनको मसाइल का सामना है और मुझे नहीं लगता कि ये मसाइल हल होने जा रहे हैं। ये वैसे बड़ी गहरी बात आपने की। नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे? जावेद लतीफ साहब को वज़ारत जरूर मिलेगी, आपके भाई हैं अतर, लेकिन नवाज शरीफ साहब के दौर में या मरियम नवाज साहिबा इक़्तिदार में आई तो तब भी मुमकिन है। अभी तो शहबाज शरीफ साहब है ना वज़ीर आज़म, तो शायद ऐसे ही गुजारा करना मैंने पड़ेगा। उनसे वादा लिया हुआ है कि अगर आपको मैंने उनसे वादा लिया अगर आपको कोई महकमा दे दिया तो मैं आपका एडवाइजर लगूंगा। तो उन्होंने कहा ना मुझे महकमा मिलना है ना तो मैं एडवाइजरी ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। आपने काम ही ऐसा किया है। लेकिन ये बात बड़ी अहम है कि नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस क्यों नहीं आ रहे, और इसके ऊपर पर्दे वक्त के साथ साथ उठे हैं कि पहले एक एक्सटेंशन दरपेश थी, अब दूसरी एक्सटेंशन की हवाओं में खबरें हैं। अमान अल्लाह कनरानी साहब जो फरमा रहे हैं वो भी साजिशी थेरीज तो बहुत चलती हैं, लेकिन कानूनी पहलू के लिए अबू ज़र आपकी रहनुमाई बड़ी ज़रूरी है। मुज़ाकरात का तो हमें समझ आ रही है कि किधर जाएंगे, कैसे उसका नतीजा निकलेगा। तौहीन अदालत की आपने बात की थी कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट अगर तौहीन अदालत लगाती है इलेक्शन की तारीख आ जाएगी और इलेक्शंस भी हो जाएंगे, वो भी होता दिखाई नहीं दे रहा। तो कल सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ऑप्शन होंगे? क्या मुज़ाकरात को और टाइम मिलेगा? देखें, पहले तो बिल्कुल वो असल में इशू ये है, देखें हुकूमत में एक इशू कर दूं, मियां नवाज शरीफ साहब का जो इशू होगी उसका लीगल इशू क्या है? जी जी देखें, नॉर्मल हालात में जो हमारे मुल्क का कानून है, अभी एक केस भी बड़ा फेमस हुआ था, एक वकील साहब थे राना आसिफ साहब, जी जी उनको हाई कोर्ट ने सज़ा दी थी, कन्विक्ट किया था, लेकिन वो हाई कोर्ट से निकल गए थे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील फाइल की, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि पहले आप अरेस्ट हों, उसके बाद हम आपकी अपील सुनेंगे। तो उसके बगैर, क्योंकि आप कन्विक्टेड हैं, तो आप यू हैव टू सबमिट बिफोर द अथॉरिटीज, सरेंडर करें। जी, इस वजह से देखें, मियां नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड तो हैं इस वक्त, जी, कन्विक्शन उनकी स्टैंड करती है। तो अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो अगर मुल्क का कानून जो है वो यही कहता है कि ही हैज़ टू फर्स्ट गेट अरेस्टेड, देन उनकी अपील सुनी जाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में भी केस पेंडिंग है। अगर अक्टूबर में जिस तरह अथर कह रहे थे, मुझे तो नहीं याद, शायद ब्लैक फ्राइडे की सेल होती है या बॉक्सिंग डे की सेल होती है, शायद उस वक्त जुडिशरी का डिस्काउंट रेट चल रहा हो, मुझे नहीं पता। सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा ना? हाँ, वो मैं सोच रहा हूँ, मुझे नहीं पता उस वक्त उनको क्या रिलीफ नजर आ रहा है कि मुल्क का कानून उनके लिए खास मोड़ा जाएगा, उसको रबर की तरह खींचा नहीं, वो जाएगा। जो बिल है, अभी हमने बिल पे भी आपसे पूछना है, चले वो आगे चल के करेंगे ना बात। अगर वो एक्सपेक्टेशंस है उनकी, कोई वो चार्ल्स डिकन्स का नॉवल भी था ना, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, उनकी शायद वो एक्सपेक्टेशन है कि अक्टूबर में मुल्क का कानून थोड़ा बदल जाएगा, जिसमें कन्विक्ट को जो है वो मुल्क में इसी तरह आ सकता है बगैर अरेस्ट हुए हुए, उसको अपील फाइल करने की जरूरत नहीं है, वो तब देखी जाएगी। मुल्क से जा सकता है तो आ भी सकता है। जी बिल्कुल, वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे वो भी। अच्छा, दूसरी बात देखें, सुप्रीम कोर्ट, सॉरी टू से, मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इस वक्त मुल्क में, मेरे ख्याल से अगर आप एज पर द लॉ देखें ना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुप्रीम कोर्ट होता है सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन होता है पूरी दुनिया में। लेकिन इस वक्त मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ा वीक सुप्रीम कोर्ट नज़र आ रहा है। वो उनकी अपनी इंटरनल डिवाइड है, पॉलिटिकल है, आइडियोलॉजिकल है, मुझे नहीं पता। जो भी है उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, बेशक जितना भी गलत हो उसको वो इम्प्लीमेंट ना हुआ हो। और सुप्रीम कोर्ट इस वक्त बहुत कमज़ोर इंस्टीट्यूशन नज़र आ रहा है, और मेरे ख्याल से उनका जो ऑर्डर था मुझे वो इम्प्लीमेंट होते हुए नज़र नहीं आ रहा। 14 मई को इलेक्शन, जी बिल्कुल, हुक्म भी नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है कि वो पार्टियों को बिठाए, उनको कहे कि आपस में आप बात करें। सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं है, ना ये अदालतों का काम है। अदालत का काम है, ये मुल्क का आइन है, ये मुल्क का कानून है, हम इसकी तशरीह कर रहे हैं। अगर वो तशरीह हुई भी है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा कोई लॉ, को कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देना काम है, उसको हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। अगर नहीं होता तो हम तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट है, ये कोई हमारी पंचायत नहीं है कि वो बिठाए सबको, जी आपस में सुलह सफाई कर लो, ये आइन की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास करना है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन सी पार्टी की क्या पोजीशन है, लीगल कौन सी पार्टी की क्या पोजीशन है। सुप्रीम कोर्ट ने बगैर सामने देखे, वो कहते हैं कानून अंधा होता है। अंधे का मतलब ये है कानून ने किसी की शक्ल नहीं देखनी, उसने फैसला करना है जो आइन के मुताबिक है। तो आइन के मुताबिक तो फैसला यही बनता था जो उन्होंने इलेक्शन की डेट दी है, और अगर नहीं कोई उसको इम्प्लीमेंट कर रहा, अप टू द प्राइम मिनिस्टर तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। तभी आइन आपका इम्प्लीमेंट होना था, रूल ऑफ लॉ की तभी बात होनी थी। अदरवाइज तो मुल्क में अनारकी है, क्योस होगा, आपका कोई अदालत की बात नहीं मानेगा। कल को देखें कितना बुरा इंप्रेशन जाता है। हमारे साथ जो बाहर लोग एग्रीमेंट्स करती हैं, इंटरनेशनल कंपनीज करती हैं,
अगर उनको ये इंप्रेशन जाएगी इनकी तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को इंप्लीमेंट नहीं करता तो क्या वो हमारे साथ बिजनेस करेंगी? वो खुद थ्रेटन फील करेंगी जी इस मुल्क के साथ क्या बिजनेस करें, हमारा कल को कोई प्रॉब्लम हुआ डिस्प्यूट हुआ तो इनकी तो कोर्ट की कोई बात ही नहीं मानता। तो इस वजह से ये बहुत गलत इंप्रेशन नेशनल लेवल पे जा रहा है इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी का, और उसके साथ साथ आपके इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत गलत इंप्रेशन जा रहा है। तो इस वजह से मुझे समझ नहीं आ रही, मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त एज इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस काम कर रहा है जिसकी कोई बात नहीं मान रहा है। कल इन सवालों का शायद जवाब मिल जाए अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई ऐसा हुक्म आता है जो कि आइन के मुताबिक हो। और वो अबू ज़र की बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, सियासत में ना इदारों की साख खासी हद तक मजरू हो चुकी है और इसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट इन द लॉन्ग रन बहुत ज़्यादा है। शायद फॉर द टाइम बीइंग हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हम इदारों की साख तबाह कर रहे हैं। राना साहब, कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, हम ये देख रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट थोड़ी बैकफुट पे जाती हमें दिखाई दी तो पार्लियामेंट एक्स्ट्रा सुपर एक्टिव हमें नजर आई। 3 मई को इजलास होना था, वो 2 मई को बुला लिया गया। अब हमें इमरान खान साहब की बात हो कि वो इससे कम पे नहीं मानेंगे और ख्वाजा आसिफ और जावेद लतीफ़ साहब के बयानात हो कि दहशतगर्द हैं, इमरान खान साहब से तो बातचीत हो ही नहीं सकती। मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में ज्यादा नुकसान आप किसका होते देख रहे हैं? मुज़ाकरात तो होने ही नहीं थे, इट वॉज आई वॉश, और ये तो ऐसे ही एक ड्रामा था। ठीक है, एक एंड से टाइम बाय करने की कोशिश की जा रही थी और कुछ जनाब को फिल इन द ब्लैंक्स करने थे, उसमें खाना पूरी करनी थी, वो कर दिया आपने, और दैट्स इट। उसमें से कोई निकलना तो है ही नहीं था। पहले दिन से हम लोग यही कह रहे हैं कि उसमें से कुछ नहीं निकलना। अच्छा, तो लेकिन इस पे फवाद चौधरी साहब का ये कहना, अच्छा आइंदा ठीक है नहीं निकलता, मुज़ाकरात तो हम समझते हैं ये कार्ड ही नाकाम है। अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच समझ कर ये बात कर रही है? इससे पहले लॉन्ग मार्च के नताइज देख चुकी है, अब की बार ऐसा वो क्या कर लेंगे लॉन्ग मार्च से जो मुज़ाकरात से वो नहीं कर सके? देखिए जी, अगर इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च करना है ना और उन्होंने वाकई तहिया कर लिया है तो इमरान खान साहब को चाहिए कि खुल के एक दफ़ा एक लॉन्ग मार्च कारी दियो। ठीक है, जो करना है ना एक दफ़ा कारी दियो। ये नहीं कि आपने 2 दफ़ा लॉन्ग मार्च किया और बिल्कुल डी में पहुंच के आप वहां से बैकआउट कर गए। ठीक है, एक दफ़ा, तीसरी दफ़ा आपने लॉन्ग मार्च किया तो चले वो मिस ऐप हो गया, उसमें आपको आधा लॉन्ग मार्च जनाब उसमें बैकआउट करना पड़ गया है। अब अगर आपने लॉन्ग मार्च करना है तो लेट्स डू इट, कम आउट। ठीक है, लेकिन अगर नहीं करना आपने तो फिर ये जो कार्ड है ना लॉन्ग मार्च वाला, ये घिसा पिटा हो गया। और अगर आपने करना है तो खुल के करें इमरान खान साहब, और खुल के चलाएं इस चीज को, खुल के इस कार्ड को इस्तेमाल करें और वाकई बताएं कि आपके पास सपोर्ट है। अगर नहीं करना तो चौथी दफा अगर ये लॉन्ग मार्च कामयाब ना हुआ तो आप यकीन माने कि लोग एतबार करना छोड़ देंगे। तो इसलिए अगर करना है तो खुल के करें। ये 2-3 लोग जो आपके इर्द गिर्द खान साहब बैठे हुए हैं, उनकी मर्जी के मुताबिक अगर आपने चलना है तो वो आगे 2-3 दफा आपको खराब कर चुके हैं। राना साहब, आज आप उनकी निशानियां बता ही दें हमें, नाम तो आप नहीं बताते, उनकी निशानियां ही बता दें। आप कहते हैं कि बहुत पार्टियां उन्होंने बदली हैं, अब वो पार्टियां बदलने वाले तो हमें पता है। नहीं पार्टियां बदली हैं तो फिर आपको पता है, तो फिर मेरे से क्या सुनना है? नहीं मतलब जब आप खुद ही कह रही हैं कि जनाब राना साहब ट्रैफिक सिग्नल की तरह तीनों इशारे राना साहब के इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। नहीं मैं आपको देख के इशारों में बात करता हूँ आयशा। राना साहब ने बाद में गौर नहीं किया कि आपने सिग्नल जो है ना, जिस तरह ट्रैफिक लाइट खराब हो जाए तो सारे सिग्नल एकदम समय मिक्स सिग्नल राना साहब के सिग्नल मिक्स हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी के आजकल सभी के मिक्स सिग्नल्स हैं। जी देख लो जनरल साहब, इन्होंने आयशा ने जब इंट्रोडक्शन कराया ना आपका कि आज स्टूडियो में मेरे पास जनाब बड़ा हैवी वेट पैनल यहाँ पे मौजूद है, ये हैवी वेट पैनल किस हस्ते कह रही थी आयशा? पता हमारे वेट की वजह से, हम दोनों का वेट काफी है इसलिए कह रही थी। वेट की वजह से कह रही है सर, ये इन्होंने आपको, आयशा ने आपके वेट की तरफ इशारा किया। आप दोनों की, और ये आपको पूछना चाहिए ब्रेक में आयशा से। हाँ बिल्कुल पूछना चाहिए। जनरल साहब की वो पोजीशन है, वो मुझसे ऑन एयर भी पूछ सकते हैं, ब्रेक की जरूरत नहीं है। चलो फिर ऑनेर ही पूछ लो, ज्यादा चंगा सानू इमरान साहब जरा मैं पूछे हो ते दस दो ना होता तो जवाब दे दो ना। इमरान खान साहब की करेंगे, गंजी ना आएगी क्या और नचोड़ेगी क्या लॉन्ग मार्च? अभी अगर इतनी पॉपुलर है, अगर ये पीडीएम इतनी पॉपुलर है तो फजल रहमान साहब भी तो आए थे ना, इस्लामाबाद आए थे, धरना दे के बैठे रहे, कई रोज बैठे रहे, और यहाँ पे आके इन्होंने जनाब पड़ाव डाला जब पीटीआई की हुकूमत थी। उसके बाद जनाब पीपल्स पार्टी वाले भी आए थे, कई रोज बैठे रहे जनाब, यहाँ पे आके कंटेनर लगे रहे, सब जमातें आती नहीं, तो वो भी आ जाए ना, वो भी आके अपनी स्ट्रीट पावर शो कर दे, वो भी शो करें कि उनके पास कितनी स्ट्रीट पावर है।
वो क्यों नहीं शो करते उनके अपनी स्ट्रीट पावर पीडीएम वाले? वो इमरान खान के दौर में तो करते रहे। फजल रहमान साहब ने आके जनाब पूरा ही जनाब कश्मीर हाईवे ब्लॉक करके रखा, ठीक है, और ये उधर से बाकी लोग भी आते रहे, आके यहाँ पे कहते रहे जी महंगाई मार्च है, महंगाई मार्च है। अगर महंगाई मार्च था और महंगाई मार्च है तो आप एक दफा फिर महंगाई मार्च करके बताएं। कहें जी इमरान खान जो है बिल्कुल गड़बड़ आदमी है, इमरान खान जो है बिल्कुल यू टर्न्स लेता है। अब आए, सारे बाहर आए, फजल रहमान साहब आए, बाकी लोग आए, आके एहतजाज करें, हमें भी पता चले कि उनके पास कितनी स्ट्रीट पावर है। और इसी तरह अगर इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो फिर ये अद्धा पचज्जा ना आए, आना है तो खुल के आए, नहीं आना तो ये कार्ड अपने पास जरा संभाल के रख लें। चौथी दफा का यहाँ पे चांस नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक, और ये जो तरीका है ना, ये जो तरीका है कि जनाब आप बजट देंगे, बजट देने के बाद हम असेंबलियां तोड़ेंगे, तो एक दफा अगर आपने जनाब ये सारी चीजें खत्म कर दी, यानी कि अगर आपने कोई कोर्ट शोर्ट कोई ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट नहीं किए तो फिर छोड़ दे, जस्ट फॉरगेट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। एंड इलेक्शन मुझे होते हुए नजर नहीं आते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, फिलहाल लगाम तो इस इत्तेहादी हुकूमत के हाथ में दिखाई दे रही है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को भी हम थोड़ा बैक एंड पे जाता देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज का ऐलान और हमारे मुल्क की इस वक्त माशी हालत, क्या मुल्क इस सारी सिचुएशन का मुतहम्मिल हो सकता है? ब्रेक के बाद आएगी। वेलकम बैक टू द शो। जनरल साहब, आपने सुना राना साहब तो पहले दिन से कह रहे हैं क्लियर कट इलेक्शंस नहीं हो रहे फिलहाल, मई में तो कम से कम नहीं हो रहे। आप भी ऐसे ही समझते हैं कि इलेक्शंस अब मई में होना नामुमकिन हो चुका है और इस हुकूमत का इरादा 4 या 5 जून को बजट पेश करने का है और नवाज शरीफ साहब ने हिदायत दी है मुशावरती इजलास में कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। आपके ख्याल में मुमकिन होगा रिलीफ देना और इसी का इंतजार है? क्या पिदी का शोरबा इनके पास है क्या हुकूमत के पास अवाम को देने के लिए? हैरान हो गए। मैं जनरल साहब के साथ बैठा हूँ, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। ठीक है, जब वो इनके पास है क्या अवाम को देने के लिए? जी, ना इनके पास बड़े तरक्की कर ली हो, हमारी एग्रीकल्चर बहुत तरक्की कर गई है, इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ गई है, हमारी जो पावर सेक्टर है उसको हमने कंट्रोल कर लिया है, उसको हम नीचे लेके आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। एक चीज़ इनसे नहीं होनी, ये सिर्फ कर ये रहे हैं। देखिए बजट क्यों करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? बजट में करना ही चाहते हैं कि ये वो आर्टिफिशियली कीमतें जो आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे जिनके इनके पास कैपेसिटी नहीं है, फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, और वो अगर ये देने की कोशिश करेंगे तो ताकि अगर उनको पता है इलेक्शन तो हार जाना है, इमरान खान साहब के लिए वो खाई खोद के जाने चाहते हैं ये लोग। कोई सूरत ऐसी नहीं है। देखिए इन्होंने कहा खान साहब क्यों रूस से तेल ले रहे हैं, हम नहीं लेंगे, वो गंदम क्यों ले रहे हैं, नहीं लेंगे। अब वो थूके चाट रहे हैं ना सारे, ये वही कुछ कर रहे हैं ना ये। अगर ये जब ये शुरू हुआ था खान साहब को ठीक है निकाल दिया इन्होंने, तो खुद ये करते ना आगे लेके चलते ना आगे। अब इनके पास एक्चुअली अभी तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर ने किसी तरीके से मुल्क को संभाला हुआ है, इंडस्ट्री आपकी बैठती जा रही है। अगर ये आप जो एग्रीकल्चर के रिजल्ट अभी आ रहे हैं, जो मैं देख रहे हैं, गंदम का जो हालत सूरत हाल है हमारी, अगर ये आगे बढ़ा तो ये बेरोज़गारी और बढ़ेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, महंगाई और बढ़ेगी। और ये जो भी आप बात कर रहे हैं ना, ये आर्टिफिशियल जो बता रहे हैं फिगर जो गवर्नमेंट आपको बता रही है, महंगाई इससे कहीं बहुत ज्यादा है इस वक्त। 38% अभी कह रहे हैं, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा है इससे ग्राउंड लेवल पे। आप उनसे पूछ रहे हैं जो बंदा आज 1000 रुपए लेके बाजार में जाता है जी, आज से साल पहले जो उसकी चीजें ले सकता, उससे आदमी भी नहीं ले सकता उससे। तो इनके पास हल और कुछ नहीं, ये सिर्फ चाहते ये हैं कि कहीं ना किसी तरीके से ऐसे हालात इनके लिए बन जाएं जो इनके सोच में है। अच्छा जैसे देखिए इमरान खान साहब को जब आइडिया हो गया था ना कि हुकूमत उनकी जा रही है, तो उन्होंने जो ऐलानात किए और IMF पैकेज के साथ जो हुआ, वो जो ये हुकूमत इंटरप्रेट जैसे करती है, अब ये हुकूमत अगर बजट देना चाहती है तो सेम सिचुएशन आएगी, वो IMF की शराइत के मुताबिक होगा या इनकी सियासत को फेवर करता हुआ? इनकी कोशिश है कि ये वो ऐसा कुछ कर दें जिनकी सियासत को थोड़ा बहुत सहारा मिल सके इसमें। अच्छा, IMF से तो अभी तक इनकी बात हुई नहीं ना, बात जो कर रहे हैं अभी फिर जाना है शायद जी। IMF आपको कुछ दे नहीं रहा, आप बजट बनाएंगे कैसे? IMF भी तो यही देख रहा होगा ना कि आप कब तक है। देखिए नॉट ओनली दैट, IMF का पूरी दुनिया ये देख रही है ना, अनस्टेबल है पाकिस्तान पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, आपस में लड़ाई। हम जुडिशरी की पहले बात कर चुके हैं, वहां से लेकर नीचे तक हर महकमे में आप देख रहे हैं, हर इदारे में आप देख लीजिए जिस तरीके से आप डील कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने खान साहब के घर पे हमला किया, जिस तरीके से आपने परवेज साहब के घर पे हमला किया, जिस तरीके से पिछले 25 मई की बार बार ये बात करते ना अन्ना साहब भी, 25 मई से पहले जो कुछ किया इन लोगों ने, लोगों के घरों में घुस के जिसने पकड़ा है उन्होंने। अच्छा वैसे परवेज साहब के घर पर हमले का मकसद क्या हो सकता है जनरल साहब? मेरा अपना ख्याल ये है कि ये PTI को फोर्स करना चाहते हैं कि इलेक्शन से ये मुज़ाकरात से ये भागें।
क्विट कर दें, यानी क्विट कर और दें ये ताकि सुप्रीम कोर्ट इल्जाम इनके आके ऊपर कहे। लगे। हाँ, तो जो इनके ऊपर प्रेशर बना हुआ है ना, जो मैंने पहले भी इशारा किया था, जो प्रेशर बना हुआ है, ये फिर जाकर कैसे देखे जैसी जब बड़ी कोशिश की थी वो ही नहीं मनते साढ़े को। अब बात यह है कि अब ये वहां भी फंस चुके हुए ये हैं, अब मुज़ाकरात से भाग रहे हैं, तो ये भाग रहे हैं और इलेक्शन से भाग रहे हैं। पॉलिटिकल सेटअप सारा इलेक्शन से भाग रहा है। अवाम को तासुर क्या मिल रहा है, आप आज जाके पता कर लें किसी से, ये क्यों ना दे जी, इलेक्शन क्यों नहीं कराना चाहते, ये जीत नहीं सकते जी। दैट इज एज सिंपल एज दैट। वो मेरे गांव खुद में लोग अपनी बात कर जुबान रहे से हैं। एतराफ करते हैं जी। आज एक और मैंने बड़ी फनी स्टेटमेंट सुनी प्राइम मिनिस्टर साहब से क्या? कि पिछली हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से में गंदम दरामद करनी पड़ रही है। अगर आप उठा के देख लें ना, जो ग्रोथ रेट आपकी एग्रीकल्चर का है, जी, नून लीग को ये बड़ा एजाज हासिल है कि इनके दौर में माइनस में गई आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ। आज जो मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आप जिससे आटे के बारे में खगान अब्बासी साहब खुद पहले कह चुके हुए हैं कि जी 20 अरब का तो उसमें चूना लगा है इसको। ये बहुत हैरान कुन है। और इस पे फिर तरदीद मरियम औरंगजेब साहिबा भी बात कर रही हैं, आमिर मीर साहब भी बात कर रहे हैं कि ये किसके, ये शायद खगान अब्बासी साहब क्या बावर कराना चाह रहे हैं? वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने मुझे यहाँ पे नहीं बिठाया जहाँ पे था, तो आपने बहुत गलत किया है। ये जमात भी ठीक नहीं है, आप लोग भी ठीक नहीं तो फिर जाती पर्सनल है। सियासत में आप बताइए ना किस जगह पे कौन सा प्रिंसिपल एट वर्क है जिसको हम आके सपोर्ट कर सकें। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अभी एक चीज यहाँ पे जी सबसे ज्यादा आइन की बात पीस पार्टी करती है ना, जी, पीस पार्टी के साथ बैठी हुई है ना। आइन को अगर कोई नुकसान पहुंच रहा है तो पीस पार्टी इसमें शामिल है ना पूरी तरीके से। तो अब मुझे सभी बताइए इकट्ठे कि हैं। कहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल एट वर्क है जिसपे हम जाके बात कर सकें। अच्छा, इसमें मरियम नवाज साहिबा ने भी आज के तकरीर में कहा कि जल्दी इलेक्शन कराएं क्योंकि बाद में फिर ये सिस्टम उस तरह से फेवर नहीं कर पाएगा। ऑब्वियसली इसकी बुनियाद में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से मुबहम पैगामात हैं। कल का दिन अतर आप क्या होता देख रहे हैं? पार्लियामेंट का इजलास भी होगा, सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी हो रही होगी, जिस सख्ती से रिमार्क्स अगर वहाँ से आएंगे तो पार्लियामेंट उसी शिद्दत से जवाब देगी। पार्लियामेंट ने इन अ वे सुप्रीम कोर्ट को वीक कर दिया है। देखें, मसला ये है कि अब इनको ये सारे इशू क्या हैं। अब खुदा ना खास्ता सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला हुकूमत के खिलाफ तो नहीं दिया था, इलेक्शंस में जाने की बात है, उसमें इनको इशू क्या है? देखिए, जमहूरियत के अंदर सिर्फ ये नहीं होता आयशा कि आप ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत जाने से पहले हम बजट दे देंगे और बजट में रिलीफ दे देंगे और उससे अवाम खुश हो जाएंगे। नहीं, जमहूरियत के अंदर आपके जमहूरी हकूक होते हैं, आपके आईनी हकूक होते हैं। हालत इस वक्त ये है कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत जो इस्लामाबाद है उसके अंदर मजदूरों के साथ यकजहती के लिए आप रैली नहीं निकाल सकते। क्या ये शुमाली कोरिया है? क्या हम प्योंगयांग में बैठे हुए या इस्लामाबाद में बैठे हुए? किसी और जमहूरी मुल्क में आप ये तस्वर कर सकते हैं कि कैसा मुल्क है? क्या हम अपने दारुल हुकूमत में एक रैली नहीं निकालने दे सकते मजदूरों के लिए? ये किस किस्म की जमहूरियत है? ये इनके मसाइल हैं। दूसरी, इनकी अहलियत का अंदाजा इससे अंदाजा लगा लें कि हर दूसरे दिन ये आपको, मुझे और कौम को खुशखबरी सुनाते हैं कि 2 दिन के बाद IMF से मुआहिदा फाइनल हो जाएगा। ये कितने महीनों से हम ये चीज सुन रहे हैं, बार बार ये चीज हम सुन रहे हैं, बार बार ये लोग यही बात करते हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। और जहां तक पार्लियामान का ताल्लुक है, पार्लियामान हो जाए या सरकारी टीवी हो जाए, इनकी आपने जुबान चेक की है? क्या ये कोई इखलाकी तरीकाकार है कि आप इस तरीके से बात करें? देखें, ये मिसाल तो बड़ी आमियाना सी है, लेकिन वो कुछ सादा लोग होते हैं ना, उनको किसी चीज के ऊपर ट्रिगर हो जाते हैं। अगर वो लफ्ज आप उनके सामने बोलें तो वो दुश्मन तराजी करना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, उनको उस तरह तंग नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इस वक्त इस हुकूमत और हुक्मरान इत्तेहाद की भी ये हालत है। आप इनके सामने इलेक्शंस का नाम लें, ये आगे से आपको गालियां देते हैं। ये मैं क्या नाम दिया था आपने? ऑब्सेसिव इलेक्शन डिसऑर्डर है। हाँ, ये इलेक्शंस का, आयशा, इलेक्शंस का नाम लें तो ये बाकायदा आपको गालियां देते हैं। चीफ जस्टिस साहब के हवाले से जो एक हुकूमती रुकन की वीडियो आ चुकी है वो सबके सामने, तलाल चौधरी साहब ने उस दिन सरकारी टीवी के ऊपर जो फूल की पत्तियां निछावर की और उसके ऊपर ना इखलाकियात ब्रिगेड को कोई दौरा पड़ा, ना किसी ने कहा कि देखें जी सियासत में जुबान खराब हो गई। अभी भी बैठ के टीवी पे लोग ये कह रहे होते हैं ओ जी वो कंटेनर से जुबान खराब हो गई थी। कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में सरकारी टीवी पे किसी ने गालियां सुनी है एक हुकूमती शख्सियत से? उसी तरह राना तनवीर साहब ने उस दिन एक मोजिज खातून MNA को भारतीय अदाकारा से मिला दिया। किधर है वो मिसोजिनी ब्रिगेड?
जो हर बात में मुंह टेढ़ा करके इंग्लिश में कहते हो माय गॉड ये क्या हो गया, ख्वातीन का ये हो गया वो हो गया। भाई यहाँ पे आपको नजर नहीं आया? तो मसला ये है कि इनका इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक इशू है, ना आइन इशू है, ना अवाम इशू है, ना इकोनॉमी इशू है। इनको मसला ये है कि इनको इक़्तिदार जाने का खौफ है। उस खौफ की वजह से इन्होंने मुल्क को इस नहज पे पहुंचा दिया है। ये इमरान खान से खौफ ज़दा हैं और जब तक वो सामने इनको नजर आता रहेगा, इन्होंने जो है ना उसके खौफ की वजह से अपनी सियासत का भी और मुल्क का भी सत्यानाश कर दिया। ठीक है अतर, आपने तलाल चौधरी साहब का हवाला दिया। तलाल चौधरी बाद में इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा था कि जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन मुबैना तौर पर आई उसमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और उन्होंने उसे रिपीट किया। हालांकि टेलीविजन स्क्रीन पर अगर आप ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं तो आपको इज्तनाब करना चाहिए उस लफ्ज़ के दोबारा इस्तेमाल से। वो लफ्ज़ अपनी जगह पर उसकी मजम्मत की जानी चाहिए, लेकिन आपका उसका इस्तेमाल दोबारा भी नहीं बनता और इसे कबूल भी नहीं, उज़र को कबूल भी नहीं किया जा सकता। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। और अब कुछ कानूनी मामलात, और इसमें जो एक बड़ी खबर आई है अबूज़र, आप जानते होंगे जस्टिस काजी फाइजी साहब ने एक और मूव की है, ख़त लिखा है, नॉमिनेट किया है 2 जजेस को एलिवेट करने के लिए। 17 की गुंजाइश 15 काम कर रहे हैं। इसकी कितनी अहमियत है? और कल सुप्रीम कोर्ट का जो बिल है जो मुअत्तल किया गया उस पर भी समाअत होनी है, तो एतराज़ हो सकता है बेंच पे? नहीं, देखें पहली बात तो ये लेटर मैंने अभी देखा है, मेरे ख्याल से ये काजी फाइज ईसा साहब ने चीफ जस्टिस साहब को लिखा है कि आप 2 जजेस अपॉइंट करें और उसमें साथ उन्होंने 2 नाम भी दे दिए। एक गालिबन चीफ जस्टिस हैं सिंध के और एक हैं जुडिशल कमीशन के मेंबरान को वैसे इजलास बुलाने के लिए खत लिखा गया, वो बुलाते ही चीफ जस्टिस साहब हैं। साथ उन्होंने लिख दिया है, साथ वो पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है, उनका नॉमिनेट खुद ही कर दिया है। मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन जो मैंने लास्ट टाइम चेक किया था, प्रैक्टिस थी, जो कानून है सुप्रीम कोर्ट में, वो ये होता है कि चीफ जस्टिस जो है वो नॉमिनेट करते हैं, फिर उसके बाद उस पर जुडिशल कमीशन बैठ के डिलिबरेट करता है, फिर वो नाम कंफर्म करते हैं कि हमने इनको करना है, बाय वोट ऑफ मेजॉरिटी होता है। लेकिन ये काजी फाइज ईसा साहब के पास मेरे ख्याल से उनकी कोई सवाबदीद ऐसी नहीं है कि वो लेटर लिख सकते हैं। लेटर तो लिख सकते हैं, खैर कितने उन्होंने नॉमिनेट करना चीफ जस्टिस की सवाबदीद होती है। जो हमने प्रैक्टिस देखी है, जो कानून में लिखा हुआ है यही है। आगे अब काजी साहब अब देखें वो क्या कर सकते हैं, वो देखें अभी। लेकिन तो कल क्या हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे कार्रवाई होने जा रही है? तो अभी कुछ भी नहीं होगा, अभी तो नोटिस हुए हैं पार्टीज को, तो कल समाअत है ना? जी हाँ, समाअत है, लेकिन उसका जो ऑपरेशन है उस कानून का वो तो सस्पेंड हुआ है ना, उस पर अमल दरामद तो अभी नहीं हो सकता। तो उसकी बेसिस पे आप ये तो नहीं कह सकते लार्जर बेंच बनाएं या 3 जजेस वाली कमेटी बनाएं, क्योंकि उस कानून की इस वक्त कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि वो सस्पेंड हुआ हुआ है। अब ये कल को केस सुना जाएगा, दूसरी साइड से जिनको नोटिस पार्टीज को आई हैं वो भी आके अपना वर्जन प्रेजेंट करेंगे, चलता रहेगा। फिर जब फैसला आएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कानून ठीक है तो फिर वो कानून लागू हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट उसको, जो मुझे नज़र आ रहा है, स्ट्राइक डाउन करती है, और करेगी मेरे ख्याल में, मेरी रीडिंग यही है, क्योंकि गैर आईनी है वो, इस तरह तरीकाकार गलत था वो, और अगर सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन करती है तो फिर उस कानून की वैसे हमेशा के लिए हैसियत खत्म हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ये चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतालिक है, तो चीफ जस्टिस साहब पर ये एतराज़ हो सकता है कल। तो फिर कौन सुनेगा, क्योंकि आगे तो 7-8 जजेस हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस बनाई नहीं में से, तो फिर उनमें से कोई भी नहीं बैठेगा। और फिर उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने एक्टिंग चीफ बनना होता है, तो इसमें कोई भी नहीं सुन सकेगा। तो इस वजह से ये बड़ा फजूल सा आर्गूमेंट है, क्योंकि देखें इजाजुल हसन साहब ने चीफ जस्टिस बनना है, कादी साहब ने बनना है, मंसूर शाह साहब ने बनना है, मुनीफ साहब ने बनना है, हैया साहब ने बनना है, आयशा मलिक साहिबा ने बनना है, अब शायद वहीद साहब ने बनना है। ये तो लेकिन जब ये बन जाए तो तब तो हो जाएगा, लेकिन अभी के चीफ लेकिन उनके पोटेंशियल बेनिफिट तो उनका भी आ रहा है ना बीच में। आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की है ना, तो फ्यूचर के जितने चीफ जस्टिस हैं, अभी जब कादी फाइसा साहब का केस सुना जाना था, उसमें इजाजुल हसन साहब नहीं बैठे थे, ये कह के कि इनको फायदा हो सकता है उनके रिमूवल से, और इसी वजह सरदार तारिक मसूद साहब भी नहीं बैठे थे, लेकिन वो फ्यूचर की बात थी। अगर आपने वो वाला पैरामीटर रखना है तो फिर तो कोई चीफ भी आपका, जितने 7-8 जजेस हैं उनमें से कोई नहीं बैठ सकता। आप कुछ कहना चाहते? मैं ही कहना चाहता था कि अगर आप हर चीज पे इतराज करना शुरू कर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का कोई जस्टिस काम नहीं कर सकेगा, बतंगड़ बन जाएगा बात का। आतर, आप क्या कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कह रहा था कि देखें, अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन नहीं किया, हो सकता है कि बाद में सुप्रीम कोर्ट कह दे कि ये कानून ठीक है, और बंदयाल साहब जाने के से 1 हफ्ता पहले ये फैसला आ जाए, और उस फैसले के बाद काजी साहब बन जाएं चीफ जस्टिस, तो फिर उस वक्त ये सूरत हाल भी हो सकती है कि जाने से पहले इस किस्म का कोई फैसला आ जाए, तो उस वक्त कह दें हाँ जी ठीक है,
अब ये कानून चलेगा इसी तरह। बिल्कुल ठीक है, बड़ी बड़ी भी हो सकता है पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। और और कादिर साहब की वैसे ये ख्वाहिश भी है कि इस तरह की डिफ्यूजन जरूर हो। उनके बहुत लेटर्स उन्होंने लिखे हैं, तो मेरे ख्याल से उनके टेन्योर के लिए तो उनके लिए गिफ्ट होगा अगर ये कानून अपहोल्ड हो जाता है, क्योंकि वो तो चाहते भी यही थे। हाँ, अच्छा, लेकिन कल का दिन ना, क्योंकि तलवारें नयाम से बाहर आ चुकी है राना साहब, तो बड़ा डिसाइसिव भी हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तफरीक है वो कल के दिन भी शायद मजीद नुमाया हो। जनरल साहब तो समझ रहे हैं कल का दिन बहुत हैपनिंग वाला होगा। आप क्या कल होता देख रहे हैं? क्या कोई इंतहाई पोजीशन ले सकता है? इरफान कादिर साहब कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हुए थे, तो अभी भी कुछ हो सकता है ऐसा? इरफान कादिर साहब वाली एग्जांपल्स ना दिया करें वैसे। जिस अटॉर्नी जनरल रहे हैं नहीं, साहब, वो कभी तो काम किया। जो वकील होता है, जो क्लाइंट उनको वकील करता है, वो केस हार जाता है क्योंकि वो लड़ पड़ते हैं जजेस के साथ। जी राना साहब। अच्छा, देखें इस वक्त जो सिचुएशन है ना, मेरे ख्याल में अगर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को अगर इससे ज़्यादा आगे जाके उनके साथ कोई आई वुड से कि उनको डिस्टर्ब किया जाएगा, तो मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए एक सिचुएशन बन सकती है। सो आई पर्सनली थिंक कि जितना प्रेशर माउंट करना था इन्होंने, जितनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर तफरीक डालनी थी वो डल गई, और उससे ज़्यादा अगर मेरे ख्याल में अगर जाया जाएगा या उससे आगे स्टेप्स लिए जाएंगे तो एक बड़ी सीरियस सिचुएशन बन सकती है, और उससे उसको अवॉइड करना चाहिए। सो द पार्लियामेंटेरियन शुड लाइक एब्सटेन फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। बस हो गया, जितना प्रेशर माउंट करना था हो गया, उससे उधर तक ही रहे, आगे मत जाएं, क्योंकि मुश्किलात पैदा होगी, क्योंकि सारी ज़िंदगी हुकूमत किसी ने भी नहीं करनी होती। और ये साल जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए था। ये जो स्ट्रेच कर रहा है, ये जो इलेक्शंस की डेट जो स्ट्रेच करने की कोशिश की जा रही है, उसके मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो रीज़न ये है कि जनाब के चीफ जस्टिस साहब ने चेंज होना है इस साल में। उसके अलावा जनाब जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनको भी जाना है इस साल में। सो वो एक सिचुएशन है जो चाहते हैं पॉलिटिशियंस जो हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जो है, वो चाहती ही हैं कि उनकी मर्जी का कम से कम प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस जो आएंगे उनके साथ कोई थोड़ी उनकी हार्मनी हो, या अपनी मर्जी का प्रेसिडेंट हो, या इस तरह वो लेके आगे चलना चाहते हैं। उनके बेनिफिट है इसमें, और वो बार बार कोशिश करते रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं उनको घर भेजा जा सके, लेकिन उनके पास वो 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, सो दे कैन नॉट डू दैट। So they are eyeing and they are focusing on one thing, and that is कि नया प्रेसिडेंट, नया चीफ जस्टिस, वो उस पर जनाब वो नई जो इस वक्त की हुकूमत है वो करके, तो उसके साथ जनाब वो थोड़ा सा एक हार्मनी क्रिएट करके या अपना प्रेसिडेंट अपॉइंट करवा के वो साइड पे हो जाए। मुश्किल काम है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट के लिए तो आपको इलेक्टोरल कॉलेज चाहिए, जिसमें पंजाब असेंबली भी आपको चाहिए और साथ आपको पीके असेंबली भी चाहिए। जब तक, और आइन कहता है जब तक आप नया नहीं अपॉइंट करते पुराना विल कीप ऑन वर्किंग। तो ये एक इशू है, ये ग्लिच आएगा एक मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट देन अगेन यू नो दे विल ट्राई टू स्ट्रेच इट बियॉन्ड, दे विल ट्राई टू स्ट्रेच इट बियॉन्ड अक्टूबर। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि इसमें से कोई ना कोई ऐसा हल निकालने की कोशिश जरूर करेंगे। they won't like give up like so easily। वैसे सदर साहब की इम्पीचमेंट की सूरत में तो फिर चेयरमैन सेनेट होता है ना, कायम मकाम, अगर ऐसी सिचुएशन एक्टिंग होता है, लेकिन इम्पीच करने के लिए यू नीड सॉलिड ग्राउंड्स, एक मिसकंडक्ट, फिजिकल एंड मेंटल इनकैपेसिटी। वो अभी तक कर सकते तो कर चुके होते। जजेस है ना, इनके बारे में आइजनहावर 2 दफा प्रेसिडेंट रहे यूनाइटेड स्टेट्स के, 2 कंटिनेंट्स में, बड़े मशहूर जनरल हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के। जब वो जा रहे थे फाइनली किसी ने पूछा कि भाई आपको किसी से कोई गिला है, उन्होंने कितनी बड़ी गाली निकाल के अपने जो सुप्रीम कोर्ट की उसके जो चीफ जस्टिस की तरफ कौन से गिला है, गिला तो रहते हैं इन लोगों से, गिला तो रहेगा। एक चीज कहूँ, ये आपने कहा था कि पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को कमजोर किया है, पार्लियामेंट ने नहीं किया, ना वो कर सकती है। दिस इज द इंटरनल रिफ्ट विद इन द सुप्रीम कोर्ट, जिसने सुप्रीम कोर्ट को वीक किया है। ऐसे में ये इस वजह से। अच्छा, लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब के टाइम पे भी हमने डिवीजन देखी, लेकिन वो पीसीओ जजेस, अच्छा वैसे वो वकला थे ना, साथ वकला बरादरी थे, पीसीओ जजेस काम आ गए थे उस वक्त भी, कोई ना कोई दस्ता बनाई था एट दैट टाइम। एट दैट टाइम एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन, जो एस्टैब्लिशमेंट की डिवीजन वजह बनी थी उनकी स्ट्रेंथ की। जड़े बड़ी गहरी अबूजर साहब। राणा साहब हुन तुसी कंप्लीट करो जरा। मैं वापसी में जनरल साहब के साथ घर जाऊंगा, मुझे भी डरा रही है। जी राणा साहब, जनरल साहब के साथ आप घर अबूजर जरूर जाएं,
लेकिन जनरल साहब को सुबह सुबह वॉक करने की आदत है और वो फजर से पहले वॉक करने निकल जाते हैं ते ना तानु सवेरे फजर ते वॉक करते करते घर छोड़ के आउट फिर वेट लॉस में हेल्प हो जाएगी, हैवी वेट नहीं रहेगा फिर। हाँ तुसी हैवी वेट पैनल जड़ा आयशा कह रही है ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे अच्छा एक इंटरेस्टिंग एक कमेंट आया और उसमें मैं थोड़ा सा उसको सेंसर करूंगा क्योंकि हम नेशनल टीवी पे हैं, बट किसी ने पूछा, किसी एंकर ने पूछा कि व्हेन आर द इलेक्शंस गोइंग टू हैपन इन पाकिस्तान। सो जो गेस्ट था उसने कहा जी कि इवन दोज हु हैज क्रिएटेड ऑल दीज थिंग्स यू नो उनको शायद पता हो, उसके अलावा शायद किसी को भी नहीं पता कि इलेक्शंस कब होंगे। सो कोशिश की जाएगी जितना ड्रैग कर सके करेंगे। और वो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की बात होती है ना कि जब तक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं होगी नवाज पहुंच शरीफ गए साहब हम के लिए, आपकी बात को। उस राना वक्त साहब तक- बड़ी गहरा नुक्ता आपने एक्सप्लेन कर दिया, वही लेवल जिसकी एक अरसे से बात हो रही थी। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि फिर कैन की कोशिश है कि गेम भी हमारी मर्जी की और रूल्स भी हमारी मर्जी के। अगले प्रोग्राम में मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।